बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक लेडरफ्लेक्स सिरप के ऊपर है। लेडरफ्लेक्स सिरप के अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें मौजूद थायामीन, नियासिनामाइड, रिबोफ्लाविन, पेरिडोक्सिन और विटामिन बी 12 जिसको साइनोकोबालामिन भी बोलते हैं। इन तमाम को हम मजमूई तौर पर विटामिन बी कम्प्लेक्स भी कहते हैं। विटामिन बी कम्प्लेक्स अक्सर आपने सुना होगा हमारे जिस्म में आर्गन की फंक्शनिंग के हवाले से, हमारी बॉडी की हेल्थ के हवाले से विटामिन बी कम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन है उनमें इनका शुमार किया जाता है। ब्रेन की हेल्थ के हवाले से, पट्ठों के खिंचाव के हवाले से, भूख में कमी के हवाले से, उसी तरह की डिजीज़ में रिकवरी के हवाले से विटामिन बी कम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद कोलिन, इनोसिटोल जिनका तल्लुक अमीनो एसिड से है, तो ये भी बहुत ज़्यादा हमारे जिस्म में मुख्तलिफ तरह के रोल प्रोवाइड करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे लेडरफ्लेक्स सिरप को हम कौन कौन से पेशेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और उसके मुमकिन साइड इफेक्ट क्या हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और गुजारिश है जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं लेडरफ्लेक्स सिरप के यूजेस की। इसमें मौजूद विटामिन बी कम्प्लेक्स जो कि विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो विटामिन की कमी का मसला ऐसे अफराद में बहुत ज़्यादा कॉमनली नोट किया जाता है जो लोगों की डाइट है बहुत ज़्यादा पुअर होती है, जिसम में न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा पुअर होती है। तो ऐसे अफराद में वीकनेस का मसला, थकावट वगैरह का मसला, दूसरी तरह की डिजीज़ वगैरह के आने का मसला या डिजीज़ के दौरान वीकनेस वगैरह का मसला बहुत ज़्यादा कॉमनली नोट किया जाता है। तो इन तमाम के नतीजे में हम लेडरफ्लेक्स सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों में ये मसला बहुत ज़्यादा कॉमनली नोट किया जाता है कि उनकी ग्रोथ के हवाले से, उनकी हेल्थ के हवाले से जिसम में कमज़ोरी वगैरह का मसला बहुत ज़्यादा कॉमनली नोट किया जाता है। तो बच्चों में भी इसको मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लेडरफ्लेक्स सिरप को भूख में कमी के नतीजे में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मुख्तलिफ तरह की डिजीज़ के दौरान या डिजीज़ के बाद बहुत ज़्यादा भूख में कमी नोट की जाती है। भूख में कमी की वजह से जिस्म में बहुत ज़्यादा विटामिन की कमी का मसला भी नोट किया जाता है। तो विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए, भूख में इजाफा करने के लिए हम लेडरफ्लेक्स सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह लेडरफ्लेक्स सिरप को स्किन में, बालों में या नाखूनों में अगर विटामिन बी कम्प्लेक्स की वजह से कोई मसला आ रहा है, हाइपरपिगमेंटेशन का मसला आ रहा है, बाल झड़ रहे हैं, नाखूनों में मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उस नतीजे में भी हम लेडरफ्लेक्स सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों में ये मसला बहुत ज़्यादा कॉमनली नोट किया जाता है। वीकनेस की वजह से स्किन का कलर चेंज हो रहा होता है, ग्रोथ की वजह से स्किन का कलर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा होता है। बूढ़े लोगों में स्किन बहुत ज़्यादा क्या लेके कलर अपना चेंज कर रही होती है वीकनेस की वजह से। तो इन तमाम में हम लेडरफ्लेक्स सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेडरफ्लेक्स सिरप को ब्रेन की फंक्शनिंग के तौर पर, सेल की हेल्थ के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जिन बच्चों में ब्रेन फंक्शनिंग वगैरह का मसला है, वो चाहे स्ट्रेस की वजह से है या वीकनेस की वजह से है, वो बच्चे किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते, ज़्यादा खेलने कूदने में मसरूफ़ नहीं रहते, बहुत ज़्यादा कहने के सुस्त रहते हैं, बीमार रहते हैं। तो ऐसे तरह की जो कंडीशन होती है उसमें भी विटामिन की कमी का मसला ही नोट किया जाता है। तो उसमें भी हम विटामिन बी कम्प्लेक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन बी कम्प्लेक्स वैसे भी पट्ठों की खिंचाव के हवाले से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हेल्थ के हवाले से, असाबी कमज़ोरी के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह लेडरफ्लेक्स सिरप को और किसी को विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया का मसला आ रहा है, खून की कमी का मसला आ रहा है, तो ऐसे अफराद में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि विटामिन बी 12 जो कि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खून की कमी के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओवरऑल जो हम खुराक खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए भी विटामिन बी 12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो विटामिन बी कम्प्लेक्स को हम जिस्म में एनर्जी के लेवल को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि थोड़ा सा काम करने के बाद अगर जिस्म में थकावट महसूस हो रही है तो उस नतीजे में भी हम विटामिन बी कम्प्लेक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन बी कम्प्लेक्स को जिन लोगों के या बच्चों में मुंह में छालों वगैरह का मसला होता है तो उनमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यही थे इसके यूजेस। अब बात करते हैं इसकी मिकदार की और तरीका इस्तेमाल की। जिन बच्चों की उम्र 6 साल से कम है उनमें एक चाय का चम्मच दिन में 3 मरतबा तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह जिन बच्चों की उम्र 6 से 12 साल है उनमें 1 टेबल स्पून को दिन में 3 मरतबा तक इस्तेमाल किया जा सकता है। अडल्ट में 12 साल से ऊपर वाले अफराद में 2 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल कर सकते हैं, या बेहतर है डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें या बच्चे की वेट एज के हिसाब से इसको कैलकुलेट करके इस्तेमाल करें। इसके अगर प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग मेथड में इस्तेमाल की बात करें तो उनमें भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा थर्स्ट का मसला होता है,
इस तरह इसके इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा ब्लड विजन वगैरह का मसला होता है, नाजिया वोमिटिंग डायरिया वगैरह का मसला होता है, स्किन में रैश वगैरह भी हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचागा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।